और चलिए अब बात करते हैं हमारे श्रोता से जिन्होंने हमारे कार्यक्रम में फ़ोन लगाया है और वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। हेलो। हेलो। जी बहुत बहुत स्वागत है देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप ठीक हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अब आपसे बात करके और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। जी हम तो यही दुआ करते हैं आप सब ठीक ही रहें, आप लोग ठीक रहेंगे तभी हमें ऐसे अच्छे-अच्छे प्रोग्राम सुनने का मौका मिलेगा। अरे वाह! बहुत अच्छी बात कही आपने, हम खुश हो गए। और आप अपना परिचय तो बताएँ पहले, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैडम मेरा नाम शानू अंसारी है और मैं इस वक्त दिल्ली के भजनपुर चांदबाग इलाके से बात कर रहा हूँ। भजनपुरा में चांदबाग इलाका है यहाँ पर। अच्छा, शानू जी क्या करते हैं आप? मैडम मैं 10-13 गाड़ी चलाता हूँ। ट्रक बड़ा वाला जो होता है। हाँ जी। अच्छा, तो दिल्ली में ही रहते हैं या इस समय दिल्ली में हैं? मैडम इस समय दिल्ली में है हम। और वैसे कहाँ रहते हैं आप? मैडम वैसे रहते हैं हम राजस्थान के मेवात शहर में। मेवात शहर में। अच्छा, तो राजस्थान से दिल्ली आना-जाना होता है आपका सामान लेकर, हाँ? हाँ जी मैडम, राजस्थान से गए थे साबदा स्क्रैप लेकर, वहाँ से कच्चा केला लेकर आए इस वक्त। अरे वाह! कच्चा केला, तो हाँ। सब्जी मंडी में देने के लिए, है ना? नहीं ये मैडम यहाँ रैपिंग चैम्बर होते हैं यहाँ पर, अच्छा। तो उन्हीं ये चैम्बर में जो केले वगैरह पकते हैं यहाँ पर वहीं लेकर आए केले। अच्छा। हाँ तो जी। चलिए, तो आपके राजस्थान में केले की फसल अच्छी होती है? मैडम राजस्थान में केले की इतनी फसल नहीं रहती है, गर्म इलाका होता है, वहाँ पानी की भी कमी रहती है ज्यादातर। तो आप केले की फसल अभी आप बोल रहे हैं ना कि राजस्थान से लेकर आए हैं? जिस सब वहाँ से लेकर आए हम साबदा से, राजस्थान से गए थे साबदा स्क्रैप लेके। अच्छा, साबदा ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र साइड में पड़ता है। अच्छा, तो आप बड़ा लंबा चक्कर लगा के आए हैं। पहले राजस्थान से महाराष्ट्र में, आप वहाँ से फिर केले लिए और अब दिल्ली में आप आए हैं यहाँ पर, है ना? हाँ जी मैडम, अब यहाँ से जाना हमें बिहार। अरे! बिहार से क्या लेने जा रहे हैं आप? यहाँ से कपड़ा लेकर जाएंगे बिहार। अच्छा, और वहाँ से क्या लेकर आएँगे? वहाँ से मैडम ट्रांसपोर्ट पे जाके पता चलेगा क्या चक्कर है क्या नहीं है। अच्छा, ऐसा भी है। हाँ क्योंकि मैडम वही हम यहाँ से जाएंगे फिर वहाँ जाके ट्रांसपोर्ट पे पता करना पड़ेगा, फिर हमारा अब रिटर्न हमें वापस जाना है। अब इसी रूट देखेंगे, या दिल्ली का हो दिल्ली, या डायरेक्ट राजस्थान का चक्कर हो, जैसा भी हमें चक्कर मिलेगा वैसे। घर में कितने दिनों बाद पहुँचते हैं आप? मैडम मैडम जी आज 21 दिन हो गए हैं। अरे! अभी तक घर नहीं गए हैं? नहीं अभी तक तो घर नहीं गए। अरे! तो अभी कब बीच में सोच रहे गाड़ी हैं भी आप खराब कब हो जाएँगे? मैडम अब देखो यहाँ से बिहार जाना है, बिहार के बाद में पता चलेगी कहाँ कितना टाइम लगेगा पहुँचने में, क्योंकि अभी गाड़ी भी खराब हो गई थी तो 3-4 दिन मतलब गाड़ी खड़ी भी रही। अभी रिपेयर करा ली है? हाँ जी रिपेयर करा ली है गाड़ी, स्क्रैप लेके जा रहे थे जब खराब हुई थी गाड़ी। तो वैसे ये बड़ी परेशानी होती होगी ना शानू, कहीं ऐसी जगह पे खराब हो जाए जहाँ आस-पास कुछ भी ना मिले ठीक कराने वाला, क्योंकि लंबे-लंबे रास्ते होते हैं, रास्ते बीच में मैडम सुनसान जगह वही है मिल ना जाए? कि हमारे कुछ मैकेनिक दोस्त तो ये जैसे भी होते हैं हमारे, उनसे बात होती है तो उन्हीं को बताते हैं हम कॉल करके, तो उन्हें भी इतना लंबा रूट होता है तो उन्हें भी लाने में टाइम लगता है, कभी 1 दिन कभी 2 दिन में पहुंच पाते हैं। अच्छा। फिर बाय चांस किसी सामान की जरूरत पड़ गई, फिर वो आसपास मिलता नहीं है, फिर वापस जाके वो सामान लेकर आना। गाड़ी को वहीं छोड़ के जाना। हाँ जी। और उसका फिर ये भी रहता है कि सुरक्षा भी रहे, वहाँ पर सुरक्षित रहे गाड़ी, आप अकेले छोड़कर नहीं जा सकते हैं। ऐसे मैडम माल लोडिंग गाड़ी एकदम खाली है, ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते ना। हाँ, वही बोल रही हूँ ना, तो ज़रूरी है इस समय, ऐसे समय में परेशानी थोड़ी बढ़ जाती है कि कैसे करें। जी आप गाड़ी पर एक बार समय में कितने लोग रहते हैं? मैडम हम गाड़ी पे एक समय में 2 लोग रहते हैं। अच्छा, तो एक को आप गाड़ी पे छोड़ जाते होंगे, तब फिर दूसरा जो साथी है आपके वो मतलब जो मदद लेने के लिए जहाँ पर जाने की ज़रूरत पड़ती होगी वो चले जाते हैं। हाँ जी। हुँ। चलिए, बड़ी मेहनत का काम तो है आपका। मैं शानू जी, हमारे कार्यक्रम में आप अक्सर फ़ोन करते हैं? हाँ मैडम अक्सर कॉल करता हूँ मैं आपके कार्यक्रम पे इससे, अच्छा। और इसके साथ साथ 2-1 कार्यक्रम और हैं, इसके बाद में आता है क्या नाम है उसका, हर लम्हा तेरे साथ, जी। वो भी सुनते हैं कार्यक्रम। और मैडम मुझे ये कार्यक्रम सुनते हुए 4-5 साल हो गए मैडम। ये रात का प्रोग्राम सुनते हुए? हाँ मैडम, अरे क्योंकि दिन नहीं। में टाइम ही नहीं मिलता, रात को गाड़ी चलानी पड़ती है पूरी पूरी हुँ, रात जाग हुँ। के, तो समय नहीं मिलता इतना, फिर ये
जो समय मिलता है बीच में उसमें आपका कार्यक्रम सुन लेते हैं, गाड़ी कहीं रोक कर या आपसे बात होती है तो आप गाड़ी खड़ी कर रखी है इस वक्त होटल पे। सुन तो आप चलाते समय भी सुन सकते हैं, पर फोन करने के लिए जरूरी है कि आप अपनी गाड़ी को साइड में लगाएं। हाँ मैडम, अब तो है ये ना? है जहाँ पर सामान लेकर आए थे वहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई है और हम होटल पे आए हुए हैं, तो आपसे बात हो रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अच्छा लगा शानू जी आपसे बात करके। आप फ़ोन करते रहिए हमारे कार्यक्रम में। जी जी और हम आपको गाना जो सुनवा रहे हैं राजा हिंदुस्तानी का ही सुनवा रहे हैं, पर जो गीत आपने बोला वो हमें नहीं मिला है, तो इस फ़िल्म का कोई दूसरा गीत आप सुनिए। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। जी जी, कोई दिक्कत नहीं, बजा दीजिए। चलिए, कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैडम जी, नमस्कार। नमस्कार। जी करे देखता रहूं क्या? कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। जी करे देखता रहूं कितना सोना तुझे रब ने बनाया, कितना सोना तुझे रब ने बनाया। जी करे देखता रहूं। तू है पागल, तू है जोकर, तू है दिलबर जानी। तू है पागल, तू है जोकर, तू है दिलबर जानी। सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। अंबर से आई है परियों की रानी, देख जिसे होती है सबको हैरानी। ओ अंबर से आई है परियों की रानी, देख जिसे होती है सबको हैरानी। सुंदर सा मुखड़ा है फूलों के जैसा, होगा ना दुनिया में कोई ऐसा। कितना सीधा, कितना सच्चा मेरा राजा, कितना अच्छा। मुझको तो अच्छी लगती है तेरी हर नादानी। मुझको तो अच्छी लगती है तेरी हर नादानी। सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। हो
के जैसी है सूरत ये भोली। जैसी है सूरत ये भोली। बागों में जाओ ना दिल मेरा घबराए, पैरों में कांटा कोई हाय न चुभ जाए। मैं दीवानी हो ना जाऊं, तेरी बातों में खो ना जाऊं। उड़ता बादल बहता पानी बोले रुत मस्तानी, उड़ता बादल बहता पानी बोले रुत मस्तानी। क्या? सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। तू है पागल तू है जोकर तू है दिलबर जानी, सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती गोल्डन आवर्स पर। और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ वंदना त्यागी। हेलो। हेलो। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। जी 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 कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं ललित त्यागी बात कर रहा हूँ नत्थुपुरा से। ललित त्यागी जी आप बात कर रहे हैं नत्थुपुरा दिल्ली से। क्या करते हैं आप? मैं बैटरी रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा बैटरी रिक्शा ऑब्वियसली आप दिल्ली में ही चलाते होंगे, बहुत ज़्यादा लंबे रूट पे तो हम इसे नहीं चला पाते हैं। जी 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 कितने समय से आप कर रहे हैं ये काम? मैं जी 3 साल से। अच्छा तो कोई और व्हीकल भी ड्राइव किया है आपने कभी? नहीं, मैं बीच में ओला बाइक भी चलाता था, फिर मैंने वो बंद कर दिया। क्यों? लॉकडाउन की वजह से। उसके बाद मैं बैटरी रिक्शा कंटिन्यू चलाता हूँ। अच्छा तो हमारा कार्यक्रम कब से सुनते हैं आप ललित जी? मेरे को हो गए 4 साल। 4 साल हो गए हमारा ये कार्यक्रम सुनते हुए? जी जी जी। अरे नहीं 4 साल नहीं होंगे, थोड़ा कम हुआ होगा, क्योंकि हमारे तो ये कार्यक्रम रात के अभी 2-2.5 साल से ही शुरू हुए हैं। मैं रात को 3 बजे तक सुनता था। बस मुझे ये कंफर्म नहीं है कि ये ड्राइवर साथियों का था नहीं था। एक कॉल होती थी वो मैं सुनता था। अच्छा ड्राइवर साथियों के लिए जो हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ है इसको अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं। तो पर हाँ ये रात में गोल्डन आवर्स जब से हमने शुरू किए हमारे नए कार्यक्रम हुए हैं जिसमें कि आप 50, 60 और 70 के दशक के गीत सुनते हैं। अलग अलग कार्यक्रम हैं, कल भी आज भी रसरंग आप सुनते हैं, बहारें हमको ढूंढेंगी, किसी भी हम एक फिल्म पर्सनालिटी पे प्रोग्राम करते हैं। और एक मैम वो आता है ओपी राठौर, उनको भी मैं बहुत सुनता हूँ। जी तो ये जो गोल्डन आवर्स हैं रात्रि 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक, इसमें हम अलग अलग कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं जिसमें कि सभी ज़्यादातर गीत जो होते हैं 50, 60, 70 के दशक के। कोशिश होती है कि जो पुराना सुनहरा दौर है गीतों का, संगीत का, वो हम अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए। कलेक्शन बहुत अच्छा लगता है। जी तो आपको किस तरह के गीत पसंद हैं? मैं पुराने गाने ज्यादा पसंद करता हूँ। पुराने गानों में कौन सिंगर या कौन हीरो पसंद है जिसके गाने आप पसंद करते हैं? मैं मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, देवानंद, ये सब मेरे फेवरेट हैं। अच्छा लता मंगेशकर। जी
लता मंगेशकर जी तो मतलब बहुत पुराने 50 से लेके अभी 2020 तक भी उनके गाने हमें लगातार सुनने को मिल रहे हैं। इतना जी जी। लंबा करियर है उनका और इतने सुंदर और खूबसूरत गीत उन्होंने गाए हैं। हर एक दौर में उनकी आवाज़ ने हम सभी को मतलब बहुत ही मनोरंजन दिया है और बहुत ही खुशी देते हैं। हर तरह के मूड के उनके गाने हैं। आप खुश होते हैं उन गानों को सुनकर, जी जी मगन मैम भी हो जरूर। जाते हैं। तो और मैम सबसे बड़ी बात मैं रेडियो पे फर्स्ट टाइम बोलना चाह रहा हूँ कि जी। जब मैं बैटरी रिक्शा चलाता था, आज से कई साल पहले, मैं एक गाना गुनगुनाता था और सुनता रहता था। मेरी भाई, आज मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं। जी। तो एक गाना मैंने फर्स्ट टाइम गाना गाया था हुँ। जब मैं मतलब ऑटो में था, और मेरे जो छोटे भाई हैं वो ऑटो अभी भी चलाते हैं। हुँ। तो एक गाना मेरा फेवरेट, तू इस कदर से मेरी जिंदगी में शामिल है, जी। तो वही मेरी वाइफ का फेवरेट गाना है। उसी वजह से आज मेरी शादी भी होगी अरे बच्चे भी वाह! होंगे। मतलब ये है कि आपका जो फ़ेवरेट पसंदीदा गीत है, वही आपकी पत्नी का भी पसंदीदा जी गीत जी है। जी। अरे वाह! बड़े अच्छा संजोग है ये तो। तो चलिए हम आपको यही गीत सुनवाते हैं। आपकी पत्नी भी खुश होंगी और आप भी खुश होंगे एक जी ही जी, गीत के साथ। वो भी सुन रही होंगी। बिल्कुल अच्छा लगेगा उन्हें और हम आपके लिए सुनवाते हैं ये गीत। और उनका नाम एक बार जरूर लीजिएगा, रेनू, आप जरूर सुनिएगा। चलिए रेणु जी को ये उनकी पसंद का गीत हम सुनवा रहे हैं। आप भी सुनिए और वो भी सुनेंगी, ठीक है? जी जी, थैंक यू। कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। कई दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से। ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
एक खोई हुई मौज हूँ, तू साहिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जमाल से रोशन है कायनात मेरी, तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी। मेरी तलाश तेरी दिलकशी रहे बाकी, खुदा करे तेरी वफा ही मेरी हर खुशी का हासिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। देखो मगर प्यार से। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम देखो मगर प्यार से में। हम अपने सभी साथियों का शुक्रिया करना चाहते हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं जो इतने प्यार से, इतनी लगन से हमारे इस कार्यक्रम को सुनते हैं, हमें इतना प्यार देते हैं। हालांकि ये कार्यक्रम हम भी जानते हैं, हमारे श्रोता भी जानते हैं कि ये ख़ास तौर से ड्राइवर साथियों के लिए कार्यक्रम है, लेकिन हमारे इस कार्यक्रम को हमारे सभी श्रोता बहुत पसंद करते हैं। यहाँ तक कि वो श्रोता साथी लोग जो ड्राइवर नहीं भी हैं, वो भी रात में जाग कर, इस समय तक जाग कर हमारे इस कार्यक्रम को सुनते हैं पूरी लगन से, और कोशिश करते हैं कि इस कार्यक्रम में उनसे बात हो जाए, वो हमसे बात कर सकें, उनका फ़ोन लगे। पर इस बात के लिए हम उनसे क्षमा चाहते हैं, हम ज़रूर माफ़ी चाहते हैं कि हम उनके फ़ोन कॉल्स इस कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम केवल ड्राइवर साथियों के लिए है। लेकिन हम ज़रूर उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो इतना प्यार देते हैं हमारे इस कार्यक्रम को, और उसे लगातार रोज़ इतनी रात में ये कार्यक्रम प्रसारित होने के बाद भी पूरी शिद्दत से इसे सुनते हैं। तो तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप यूं ही हमें प्यार देते रहिए और हमारी कोशिश रहेगी आपको इसी तरह अच्छे अच्छे कार्यक्रम, अच्छे अच्छे गीत आपको सुनवाते रहें। हेलो हेलो हेलो,
ये लगता है हमारे जो साथी थे जिन्होंने फ़ोन हमें मिलाया, उनसे हमारा संपर्क टूट चुका है। तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं एक गीत कार्यक्रम में, आप इसको सुनिए। तब तक हम स्टूडियो में इंतज़ार करते हैं आपके फ़ोन कॉल्स का, अपने ड्राइवर साथियों के फ़ोन कॉल्स का। तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज, कातिल के खुदा जाने बिस्मिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज। आ जाओ जो महफिल में एक जान सी आ जाए, आ जाओ जो महफिल में एक जान सी आ जाए, उठ जाओ जो महफिल से महफिल का खुदा हाफिज, उठ जाओ जो महफिल से महफिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज। साथी हो अगर तुम सा मंजिल की तमन्ना क्या, साथी हो अगर तुम सा मंजिल की तमन्ना क्या, हमको तो सफर प्यारा मंजिल का खुदा हाफिज, हमको तो सफर प्यारा मंजिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज। अब हम भी तुम्हारे हैं, कश्ती भी तुम्हारी है, अब हम भी तुम्हारे हैं, कश्ती भी तुम्हारी है, अब मुड़ के न देखेंगे साहिल का खुदा हाफिज, अब मुड़ के न देखेंगे साहिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज, कातिल के खुदा जाने बिस्मिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज। अब हवा में जमेगा रंग, रंग जमा के गोल्डन आवर्स विविध भारती के संग, जमा के जाएंगे देश के जन जन का मन, देश की सुरीली धड़कन के संग, रंग दिल की धड़कन की लाके तो होगी विविध भारती। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती और ये है गोल्डन आवर्स। देखो मगर प्यार से। हेलो। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार जी। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं?
मैं लुधियाना रेलवे स्टेशन से सुरेश कुमार बात कर रहा हूँ जी। जी, और क्या व्हीकल चलाते हैं आप? ऑटो ऑटो सवारी चलाते गाड़ी हैं, सवारी गाड़ी चलाते हैं, रेलवे स्टेशन जी से सवारियों को उनके घरों तक पहुंचाते हैं आप? जी, डोर टू डोर जी। हाँ जी। डोर टू डोर। बिल्कुल। और सुरेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में तो अक्सर कॉल करते हैं। जी हाँ जी हाँ। जी, तो अभी इस समय कैसा है लुधियाना में? अब जिस समय हम पहले बात कर रहे थे तो शायद कुछ चेंज था, मौसम भी उतना अच्छा नहीं था, अभी तो मौसम भी बेटर हो गया है पहले से। नहीं ठीक है, पहले से तो बहुत बेहतर हो गया मौसम, रात का तो मौसम बढ़िया हो गया। हम्म, गर्मी से भी राहत है, थोड़ा बारिश से भी अब राहत है। जी 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 जी, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। तो काम में कितना फर्क पड़ा है इस बात, इस सब काम में चीज भी से? फर्क पड़ गया, अब चल पड़ा, पहले से बेहतर है काम, अच्छा। पहले से अच्छा चल पड़ा। आगे सवारी बहुत कम थी, अब तो सवारी मिलने लग गई है। हम्म। हाँ जी हाँ जी। पहले लॉकडाउन के कारण ना कुछ ऐसे ही था, हम्म। तो अब तो सवारी मिल जाती है, अब तो पहले से मतलब कि ज्यादा इनकम होने लग गई है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम्म, अच्छा, लुधियाना से आसपास इंडस्ट्रियल एरिया बहुत अच्छा मतलब है ना, काफी और कई चीजों की वहाँ पर इंडस्ट्री, खासतौर से कपड़े और वूलन कपड़ों के लिए तो वूलन लुधियाना कपड़ा और फेमस है ही। सिलाई मशीन, साइकिल जी, साइकिल का काम है। जी बिल्कुल। जी हाँ जी जी। तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया जो आसपास है वो लुधियाना शहर से बाहर की तरफ होगा, तो वहाँ से क्या ऑटो यूजुअली चलते हैं या कुछ और सवारी मतलब वाहन लोग प्रेफर करते हैं लेना? नहीं वो भी है, और कैब भी चलती है यहाँ पे, कैब भी मिल जाती है, चलते ऑटो भी चलते हैं सारी तरफ, हर तरफ से ऑटो मिल जाता है, दिन में भी रात में भी, और कैब भी मिल जाती है यहाँ पे, कैब भी चलती है जी, जो होती है ना कैब। बिल्कुल मैं समझ गई हूँ। आपके जैसे दिल्ली में तो अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की या नॉर्मल प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की बात करें तो बहुत सारे साधन हैं, बसेस भी हैं, ऑटो भी है, टैक्सी है, कैब, जो ये प्राइवेट कैब्स अब आजकल आ गई हैं, इतने सारे एप्लीकेशन के थ्रू जिन्हें बुक करते हैं हम, हाँ वो जी भी हाँ जी आ हाँ जी गए हैं। हाँ जी हाँ लेकिन जी हाँ जी। जैसे अगर मैं लुधियाना में बोलूँ तो क्या यहाँ पर इंटरसिटी बसेस का भी इतना अच्छा नेटवर्क है या केवल ऑटो और कैब्स पे ही डिपेंड रहता है वहाँ पर? नहीं बस भी है, लेकिन बस दिन में है, रात में नहीं है। बस चलती है, लोकल बस है, बहुत है, गांव के लिए है, और शहर में भी है, सिटी में भी चलती है। लोकल बस है, काफी है, मतलब कि वो अच्छा। दिन में ही है, तो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 8 9 बजे तक लास्ट। जी, तो आसपास के शहरों से जो लोग आते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में नौकरी करने, जॉब के लिए, उनको इजीली ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होता है, सब आराम से होता है, दिक्कत नहीं है इसमें? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ है, व्हीकल है। वैसे ही फैक्ट्री वालों का भी अपनी व्हीकल लगी हुई है, बसें लगी हुई हैं, उनके अपनी लेबर के लिए, उनके अपने अपनी जितनी लेबर होती है उनके लिए, कर्मचारियों के लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उनके लिए, सभी के लिए गाड़ी तो लगी हुई है, वो फैक्ट्री वाले ही दे देते हैं, उन्हीं के लेके आना, लेके जाना, और बाकी जो प्राइवेट करना चाहते हैं प्राइवेट ले जाते हैं अपनी, जो तो, किसी के पास बाइक है, किसी के पास कुछ है, ऐसे ही चलते हैं। जी, तो वहाँ पर किस तरह का मतलब अगर हम बात करें इसमें ट्रांसपोर्ट के लिए ही अगर, तो ये इंडस्ट्रियल एरिया कितना दूर पड़ता है? क्या ये अलग शहर है लुधियाना से या आसपास ही एरिया है, 4-5 किलोमीटर के दायरे में है, या एक अलग ही जाके इंडस्ट्रियल एरिया बसाया हुआ है वहाँ पर? नहीं है तो अलग ही, लेकिन 4-5 किलोमीटर के एरिया में 3-4 जगह पे रहा है, जैसे कि एक फोकल पॉइंट हो गया, और अलग फैक्ट्री है, होजरी है, अलग से ऐसे है, साइकिल पार्क का अलग है, वो ऐसे ही है, मतलब कि 3-4 जगह पे है, शहर में ही है, कुछ ज्यादा दूर नहीं, शहर से बाहर नहीं है भी शहर कितना 15-16 किलोमीटर के एरिया का शहर है, चारों तरफ से लगाए तो 15, इधर राइट लेफ्ट फ्रंट बैक, ऐसे इतने को एरिया का ही है लुधियाना। हाँ, बाकी 15 तो उसके बाद किलोमीटर तो इतना इंडस्ट्री छोटा सारी भी नहीं है। नहीं बात कर रहा हूँ मैं। जी, दिल्ली तो बहुत बड़ी है ना, नहीं, जैसे हम कहते हैं। दिल्ली से कंपेयर नहीं कर रहे, पर लुधियाना अच्छे बड़े शहरों में, अच्छे इंडस्ट्रियल शहरों में नाम आता है जब हम बहुत 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 ज्यादा नाम आता है, बहुत व्यापारी आता है यहाँ पे बाहर से, हाँ, बहुत ज्यादा आता है। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है सुरेश जी, आपसे अच्छी जानकारी मिली हमें लुधियाना शहर के बारे में और भी। तो अब आपको हम एक गीत सुनवाते हैं, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा गीत, और कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार जी। यार ही मेरा कपड़ा लत्ता
कंजरी बनकर रहना। नी मैं यार मनाना नी चाहे लोग बोलियां बोले, नी मैं यार मनाना नी चाहे लोग बोलियां बोले, नी मैं यार मनाना नी चाहे लोग बोलियां बोले, मैं तो बाज ना आना नी चाहे जहर सातने घोले, मैं तो बाज ना आना नी चाहे जहर सातने घोले। हो मुखड़ा उसका चांद का टुकड़ा कच सरू का बूटा, मुखड़ा उसका चांद का टुकड़ा कच सरू का बूटा, उसकी बाह का हर हल कोरा लगता स्वर्ग का झूठा। नी मैं यार मनाना नी चाहे लोग बोलियां बोले, मैं तो बाज ना आना नी चाहे जहर सोचने घोले। यार मिले तो ओ यार मिले तो जब क्या करना, यार बिना जग सुना, यार मिले तो जब क्या करना, यार बिना जग सुना। जग के बदले यार मिले तो यार का मोल दो दूना। मैं तो नहीं शर्माना नी, मैं तो नहीं शर्माना नी चाहे लोग बोलियां बोले, चाहे लोग बोलियां बोले, मैं तो तेज सजाना नी चाहे जहर सोचने घोले, मैं तो तेज सजाना नी चाहे जहर सोचने घोले। थिरक रही मेरे पैर की झांझर झनक रहा मेरा चूड़ा, थिरक रही मेरे पैर की झांझर झनक रहा मेरा चूड़ा। उड़ उड़ जाए आंचल मेरा खुल खुल जाए जूड़ा। नी मैं यार मनाना नी चाहे लोग बोलियां बोले, मैं तो बाज ना आना नी चाहे जहर सोचने घोले। बैठ अकेली ओ बैठ अकेली करती थी मैं दीवारों से बातें, बैठ अकेली करती थी मैं दीवारों से बातें। आज मिला वो यार तो बस गई फिर से सोनी रातें। मैं तो झूमर पाना नी, मैं तो झूमर पाना नी चाहे लोग बोलियां बोले, चाहे लोग बोलियां बोले। नच के यार रिझाना नी चाहे जहर सोचने घोले, नच के यार रिझाना नी चाहे जहर सोचने घोले। बिछड़े यार ने फेरा डाला प्रीत सुहागन हुई, बिछड़े यार ने फेरा डाला प्रीत सुहागन हुई। आज मिली जो दौलत उसका मोल न जाने कोई। नी मैं यार मनाना नी चाहे लोग बोलियां बोले, मैं तो बाज ना आना नी चाहे जहर सोचने घोले। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से।
देखो मगर प्यार से कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती गोल्डन आवर्स पर। और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ वंदना त्यागी। समय हुआ है रात्रि 1:44 और 50 सेकेंड, यानी 1:45 होने वाले हैं। कार्यक्रम का समय धीरे धीरे गुजर रहा है और हमारी कोशिश है कि हम इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के फ़ोन कॉल्स शामिल कर सकें। तो हमारे अगले ड्राइवर साथी कौन हैं जिन्होंने कार्यक्रम में फ़ोन लगाया है और जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं? चलिए बात करते हैं उनसे। हेलो। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। नमस्कार। धन्यवाद मैडम जी। मैडम जी नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, आप सुनाइए मैडम जी। जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और इस कार्यक्रम में तो ख़ास तौर से मेरा मन और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि मुझे आप सभी लोगों से बात करने का मौका मिलता है। डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है आप सबसे बात करके। हाँ जी मैडम जी, हमें तो आपसे भी ज़्यादा लगता है। तो अब अपना परिचय बताएं कि कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम जगदीश चंद है, मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट चंबा से बात कर रहा हूँ मैडम जी। जी, और आप हमारे नियमित श्रोता हैं और नियमित रूप से हमारे कार्यक्रम में कॉल भी करते हैं आप। बिल्कुल मैडम जी, बिल्कुल जी। तो अब इस समय चंबा में क्या हाल है, कैसा है चंबा का हालचाल, मौसम, बाकी सब चीजें? पीछे बारिश हो रही थी, अब तो ठीक हो गया मौसम। हाँ, पिछले समय तो हिमाचल में बहुत ज्यादा जो बोलते हैं चट्टाने वगैरह खिसकने की भी खबरें काफी आ रही थी। हाँ जी मैडम जी। तो वो स्लाइडिंग वो आपके तरफ से ज्यादा दूर था, आपके आसपास की ही घटना थी वो? नहीं, हमारे से तो दूर की थी। अच्छा। हाँ जी। तो अभी सब अच्छा है, बारिश वगैरह अब कम है थोड़ा? हाँ जी मैडम जी, अभी तो कम है, थोड़ी फसल के लिए बहुत बड़ी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आप जो अपना ड्राइविंग का काम करते हैं, टैक्सी चलाते हैं, वो काम कैसा चल रहा है इस समय? मैडम जी मेरे पास टैक्सी नहीं है, मेरे पास है बिजली विभाग का मैं कार्य करता हूँ। मेरे पास है बोलेरो कैंपर गाड़ी, कमर्शियल गाड़ी है। अच्छा। तो मेरी रनिंग जो है बहुत कम है, 2-2.5 किलोमीटर जाना होता है, 2-2.5 किलोमीटर आना होता है। डेली का? हाँ जी मैडम जी। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। और इस समय आप कार्यक्रम तो हमारे सुनते ही रहते हैं, आपको पता ही है। कहाँ 3 बजे तक कहाँ सोने देते हैं। अच्छा। नहीं, हम तो 6 बजे तक जगाते हैं सबको। आप 3 बजे तक जागते हैं वो अलग बात है, पर हमारे कार्यक्रम तो सुबह 6 बजे तक चलते हैं, वो नहीं सुनते हैं आप? नहीं, वो भी सुनते हैं मैडम जी, पर सो जाते हैं ना, 9 बजे सो जाते हैं, 12 बजे उठ जाते हैं। अच्छा। 12 से 3 बजे तक तो फिर सोता ही नहीं मैं। अच्छा, मतलब आपने अपना शेड्यूल भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों के हिसाब से एडजस्ट कर लिया है? हाँ जी मैडम जी, अब नई चीज चली थी तो तब से अब बराबर सुन रहे तो आदत पड़ गई है। और अब तो नींद का टाइम भी वही हो गया है कि 12 बजे उठ जाना है आपने और फिर 3 बजे तक सुनने हैं और फिर उसके बाद बाकी की नींद पूरी करनी है। जी मैडम जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप जैसे सुधी श्रोता हैं हमारे इस कार्यक्रम के, तभी तो हमें भी अच्छा लगता है इस कार्यक्रम को जो इतनी शिद्दत से सुनते हैं। बहुत बढ़िया प्रोग्राम चला रखा है मैडम जी, बहुत ही बढ़िया, जिसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि हम भी बात कर सकेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, और अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत, आपको और भी अच्छा लगेगा। जी मैडम जी। चलिए, और कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना मैडम जी। धन्यवाद। तू इतनी दूर क्यों है माँ, बताना आवाज क्यों है माँ, मैं तेरा हूँ बुला ले तू, गले फिर से लगा ले तू इतनी दूर क्यों है माँ, बताना आवाज क्यों है माँ, मैं तेरा हूँ बुला ले तू, गले फिर से लगा ले तू। प्यारी
देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में अब हम पहुंच चुके हैं उस पड़ाव पर जहां से कार्यक्रम की केवल अंतिम कॉल ही हम कार्यक्रम में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन है आज के कार्यक्रम के अंतिम कॉलर। हेलो। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है मैम, अपना कहिए। अच्छा, सही है सब। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और परिचय बता दें एक बारी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? बिहार वैशाली से बात कर रहा हूँ मैम। जी, नाम? मुंशी राय जी। मुंशी जी, क्या करते हैं आप? मैं बड़ा गाड़ी चलाता हूँ मैम, ट्रक चलाता हूँ, 14 चक्का। 14 चक्का ट्रक चलाते हैं। और कहाँ पर चलाते हैं? कोई रूट है आपका? किसी कंपनी के लिए काम करते हैं या आपका ट्रक है? ऑल इंडिया परमिट गाड़ी है, इसका कोई रूट नहीं है, जिधर भाड़ा मिल गया उधर चलना है, ट्रांसपोर्ट से चलते हैं हम लोग। अच्छा, तो किसी कंपनी के लिए काम करते हैं? ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए? जी, किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए काम करते हैं आप? नहीं मैम, जैसे बुकिंग में चलता है, जैसे ट्रांसपोर्ट का माल बुक होता है, ट्रांसपोर्ट जी उस ढंग से चलता है। जी बिल्कुल। कितने समय से कर रहे हैं मुंशी जी ये काम आप? मैं 2001 से कर रहा हूँ मैम। बड़ा लंबे समय हो गया है आपको चलाते हुए। जी जी। तो अभी ये काम में आनंद आने लगा है या कभी मन किया कि कुछ और काम किया जाए? नहीं मैम, आनंद तो आता है इस काम में। जो हुनर जो आदमी सीख लेता है उस हुनर को तो इस्तेमाल करता ही है सब। जी बिल्कुल। पर ऐसा कई बार लगता है कि इस काम में मेहनत बहुत ज़्यादा है, बहुत थकान है, लंबे रास्ते होते हैं ड्राइव करने के लिए। कुछ ऐसा मन में नहीं आता कि कुछ ऐसा करें जो आसपास ड्राइविंग करा लें, छोटी गाड़ी हो कोई? वो तो करता है मैम, छोटी गाड़ी चलाने का। बाकी छोटी गाड़ी में हम लोग सब शुरू से रहे नहीं है, बड़ा गाड़ी में ही रह गए, इसलिए हम लोग को छोटी गाड़ी पसंद नहीं आता है। ये बात भी ठीक है, बिल्कुल। हल्की सी लगता है छोटी गाड़ी, जैसे एकदम बच्चा सा लग रहा है। हल्की तो लग रहा है, पर वो छोटे रूट पे चलाएंगे आप, थोड़ा समय कम रहेगा। इसमें आप जो काम करते हैं परिवार से दूर रहना पड़ता है आपको। हाँ सही बात है। ये इसके लिए दिक्कत नहीं है, मतलब जिस रंग में आदमी रहने लगता है उस रंग से फिर ढल जाता है। मतलब सब दिन हम बाहर ही रहने के, गाड़ी में नेशनल ही चले, हम लोकल कभी चले नहीं है। जी चलिए। तो कहाँ कहाँ घूम चुके हैं इंडिया में आप पिछले 19 सालों में? तो मैम आपसे बता दूं कि बिहार से लेके कलकत्ता घुमा हूँ, गुवाहाटी घुमा हूँ, मणिपुर, इम्फाल, कोहिमा जी, नागालैंड, उधर इंदौर चले जाइए, महाराष्ट्र जी, पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली सब आ रखा हूँ मैं तो। ये सब जगह घूम लिए हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर गए हैं कि नहीं? नहीं मैम, उधर नहीं गया हूँ, बड़ा गाड़ी लेके तो उधर गए नहीं। हाँ, पहाड़ी इलाके में बड़ी गाड़ी नहीं लेके जा सकते हैं ना? नहीं। चंडीगढ़ गया हूँ। अच्छा, और नीचे साउथ में कहाँ तक गए हैं? केरल, कर्नाटका? हाँ, केरल गया हूँ, कर्नाटक भी गया हूँ, हैदराबाद गया हूँ। अरे बाप रे, बड़ी दूर तक आदमी चला लिया है आपने। अब तो कोई जगह बची नहीं देखने के लिए। जाते रहता हूँ, जिधर का भाड़ा मिल जाता है उस ढंग से चला जाता हूँ लेके। अभी थोड़ा सा काम मंदा चल रहा है, बारिश उरिश का समय है। हाँ, थोड़ा ट्रांसपोर्टिंग लाइन पहले जैसा रह नहीं गया, अभी थोड़ा ढीला चल रहा है काम सब। बहुत ये बात तो है। पर धीरे धीरे अब सब चीजें ठीक हो रही हैं, तो उम्मीद करते हैं आने वाले समय में और भी थोड़ा सा चीजें बेहतर होंगी और अच्छा होगा काम भी आपका। हाँ, अभी बारिश चल रहा है, कहीं फैक्ट्री से माल निकल नहीं रहा है। कुछ ऐसी है जो फैक्ट्री एकदम बिल्कुल 10-10 दिन 8-8 दिन जहाँ पे जाओ वहीं खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि भाड़ा निकल नहीं रहा कहीं से। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आगे हम ज़रूर उम्मीद कर रहे हैं, और हम सभी की बेस्ट विशेष हैं आपके साथ। तो आने वाला समय अच्छा होगा, बेहतर होगा पहले से बहुत। वो भी मैम आपका प्रोग्राम के लिए मैं आपका 12 बजे लमसम में जब वो नाम आता है, जब मैं कभी कभी डेली ट्राई मारता हूँ, बहुत दिन आज 3-4 महीने बाद फोन लगा और जब भी लगता है मेरा लास्ट भी लगता है। अच्छा, ऐसा भी है तो ये तो चलिए बहुत अच्छी बात है। आप कार्यक्रम की समाप्ति पे हमसे जुड़ते हैं, अंतिम कॉल होती है आपकी। वो भी मैं सो रहा था, फोन नहीं लग रहा था, तो एक मेरा कंडक्टर है साथ में, राम सेवक जी, तो उसने उठाया कि मैम का आज फोन आ रहा है, बार बार वो प्रोग्राम आ रही, मैम आई हुई है आज, लगाओ फोन आज। लगाओ, मैम से बात करेंगे, आज बहुत दिन हो गया।
चलिए, बहुत खुशी की बात है। अब आपको थोड़ा सा और खुश कर देते हैं, आपकी पसंद का गाना भी आपको सुनवा देते हैं, ठीक है? जी ठीक है। चलिए, कार्यक्रम में कॉल करने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। निकला ओ गड्डी लेके, ओ हो हो ओ हो हो आ हा हा, मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर, ओ कब जाने लाहौर आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, हो उस मोड़ पे वो मुटियार मिली। जट अमला पागल हो गया उसकी जुल्फों की छाँव में, मैं बिस्तर डाल के सो गया। वो जब जागा मैं भागा, वो सब फाटक सब सिग्नल मैं तोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। ओ एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में अब समय समाप्त हो रहा है। अपने सभी ड्राइवर साथियों से हम ही चाहेंगे, लेकिन